प्यारे बच्चों, सबको यीशु आज के लेसन को शुरुआत करने के पहले हम पिता परमेश्वर को याद करें। आइए हम हाथ जोड़ें, अपने आंख बंद करें, ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, इस वक्त के लिए, टाइम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे तन मन को, विचारों को खोल दीजिए ताकि हम आपके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें और उन जानकारियों को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, पिछले पाठ में हमने देखे पाठ नंबर 2, प्रभु यीशु प्रकाशना की परिपूर्णता है। और पाठ के अंत में मैंने आप लोगों को कई प्रकार के गृह कार्य घर में अभ्यास करने के लिए आप लोगों को प्रश्नावली और नाटक करने के लिए, ज्ञानवर्धन कंठस्थ करने के लिए, सामूहिक कार्य के लिए मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया था। आशा है आप लोग उसे पूरा किए होंगे। आज पहले हम प्रश्नावली के बारे में, प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न, प्रकाशना ग्रंथ की प्रकाशना क्या है? हमारे वचन और कर्म प्रदर्शित करते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। ईश्वर अपने आप को हमारे लिए प्रकट करना चाहता था। इसके लिए उसने कई तरीके अपनाए। पहले तो उसने अपने आप को हमारे लिए प्रकृति द्वारा प्रकट किया। फिर उसने इतिहास में पुरखों, न्यायकर्ताओं, राजाओं, नबियों और ज्ञानी पुरुषों के द्वारा प्रकट किया। अंत में ईश्वर ने स्वयं को अपने इकलौते पुत्र के द्वारा प्रकट किया है। इसे हम प्रकाशना कहते हैं। दूसरा प्रश्न, पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने अपने आप को किस तरह प्रकट किया? सबसे पहले पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने अपने आप को मूसा को प्रकट किया। जैसे जलती हुई झाड़ी में ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 6 तक। उस ईश्वर ने जिसने इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, उनको चमत्कारिक रूप से लाल समुद्र पार कराया, इस प्रकार उसने अपने आप को मुक्ति के ईश्वर के रूप में प्रकट किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से 30 तक। जब इज़राइली मरुस्थल में भटक रहे थे तो उसने उनके लिए मन्ना, भट्टेर और पानी की व्यवस्था की और अपने आप को भरण भोषण के ईश्वर के रूप में प्रकट किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 17। ईश्वर ने इज़राइलियों के साथ एक व्यवस्थान स्थापित किया और स्वयं को व्यवस्थान के ईश्वर के रूप में प्रकट किया। यिर्मयाह अध्याय 37 पद संख्या 33। इज़राइल की प्रजा के साथ रहकर उसने अपने आप को लोगों के साथ बसने वाले ईश्वर के रूप में प्रकट किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14। अन्य राष्ट्रों और उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करके उसने स्वयं को शक्तिशाली ईश्वर के रूप में प्रकट किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 16 से 8 से 16 तक। नबियों के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करके उसने अपने आप को इज़राइलियों का नेतृत्व करने वाला ईश्वर के रूप में प्रकट किया। नबी योएल अध्याय 2 पद संख्या 22 से 23 तक।
तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु क्रिस्त के शैशव काल के वर्णन में हमारे लिए कौन कौन से संदेश व्यक्त किए गए हैं? गब्रियल दूत ने प्रकट किया कि मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से होगा, उनका नाम यीशु रखा जाएगा और वे सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्म की खुशखबरी सर्वप्रथम चरवाहों को सुनाई गई, जो रात में अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 8 से 16 तक। 3 ज्योतिषियों को प्रभु यीशु के जन्म का संदेश आकाश में उदित तारे के द्वारा मिला। इसके द्वारा यह भी दर्शाया गया कि प्रभु यीशु विश्वमंडल के राजा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 6 से 10 तक। जब प्रभु यीशु को मंदिर में अर्पित किया गया तो सिमियोन द्वारा यह घोषित किया गया कि प्रभु यीशु गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 32। चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु ने अपने चमत्कारों और दृष्टांतों में पिता ईश्वर को किस रूप में प्रकट किया है? प्रभु यीशु के चमत्कार और दृष्टांत लोगों के प्रति ईश्वर के प्रेम और दया दर्शाते हैं। वे उनके अनोखे सामर्थ्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वे यह भी प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं। पांचवा प्रश्न, कलीसिया में इस प्रकाशन किस प्रकार होती है? प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की प्रकाशना पूर्ण हुई, क्योंकि ईश्वर ने उनमें अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है। ईश्वर की यह प्रकाशन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह संसार के अंत तक चलेगी। ये कलीसिया के वचन, सेवा, संस्कार और परोपकार के कार्यों में प्रगतिशील है। इन सबके द्वारा ईश्वर सभी मनुष्यों से सदैव मिलता रहता है और उनसे स्थायी संबंध स्थापित करता है। छठवां प्रश्न, ईश्वर हमारे दैनिक जीवन में अपने आप को किस प्रकार प्रकट करते हैं? ईश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता रहता है। वह इस काम को परिवार एवं समाज की घटनाओं और गतिविधियों द्वारा करता है। वह उन व्यक्तियों के द्वारा जिनसे हम मिलते हैं, विशेष करके गरीब एवं परित्यक्त लोगों में, और हमारे सभी कामों तथा सेवाओं में अपने आप को व्यक्त करता है। इनके द्वारा प्रकट किए गए ईश्वरीय संदेशों को हमें समझना चाहिए। इनसे जो चुनौतियां उत्पन्न होती है, उन्हें स्वीकार करके हमें सक्रिय रूप से उनका सामना करना चाहिए। ईश्वर की प्रकाशना के प्रति हमारे प्रत्युत्तर को विश्वास कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर, ये शीर्ष में हम आज तीसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है,
कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, और ईश्वर और मेरे या आपके बीच में क्या संबंध है। अगर हमारे जो कक्षा आमने सामने होती है तो मैं तो हर एक से ये प्रश्न पूछूंगा, लेकिन अभी हम YouTube में ये पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग आपस में इसका विचार विमर्श कर दीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर कुछ और नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ मानव शक्ति है, जबकि ईश्वर प्रकृति और मानव शक्ति से परे हैं। हम ईश्वर के पूर्ण स्वभाव को स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह सभी तुलनाओं से परे है। वह तो सर्वशक्तिमान है, वह एक साक्षात प्रेम है, दया और भलाई है। उसको कोई मूर्त रूप से दिखाया नहीं सकता है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। वह सब वस्तुओं में उपस्थित है। उसको ना तो कोई आरंभ और ना कोई अंत, वह स्वयं विद्यमान है और उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। हम अभी आएंगे कलीसिया की ओर से। पवित्र तृत्व, ईश्वर तृत्व है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यद्यपि ईश्वर तीन व्यक्ति है, फिर भी वे एक ईश्वर है। इसको हम पवित्र तृत्व कहते हैं। प्रभु यीशु पवित्र तृत्व का दूसरे व्यक्ति है। लगभग 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य बनकर संसार में पैदा हुए। इस पाठ में हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य स्वभाव के बारे में सीखेंगे। उनके बचपन के काल में, मतलब शैशव काल के वृद्धांत में ईश्वरत्व, उनका ईश्वरत्व क्या है, कैसे उन्होंने दर्शाया है, उसके बारे में हम देखेंगे। पिता ईश्वर मानव को इतना प्यार किया कि उसे बचाने के लिए अपने पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, उसने मानव रूप धारण किया और कुंवारी मरियम से जन्म लिया। मरियम पवित्र आत्मा से, उनकी शक्ति से सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। हम इसको संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा
और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु जो संसार में आए सचमुच ईश्वर और मनुष्य थे, दोनों गुण उनमें विद्यमान थे। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उस समय कुछ गडेरिए रात को खेतों में अपने झुंड को पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के माता पिता अपने शिशु को ईश्वर को समर्पित करने के लिए मंदिर में ले गए। वहां कौन कौन उनको मिले? 2 व्यक्ति मिले थे ना, एक सिमियोन और दूसरा अन्ना। सिमियोन ने क्या कहा? संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 30 से 31 तक ये अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। क्योंकि मेरे आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। और संत यूहन्ना आगे लिखते हैं कि प्रभु ईश्वर का वास्तव में अस्तित्व क्या है। शुरुआत में वे तो आदि में शब्द थे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2 है। वो लिखते हैं, जो प्रारंभ में ईश्वर था, जो शब्द ईश्वर के साथ थे, वह स्वयं ईश्वर बने, वह स्वयं ईश्वर थे। प्रभु यीशु के बपतिस्मा में ईश्वरत्व की घोषणा, तो जब वो बपतिस्मा ग्रहण किए उनकी ईश्वरत्व का घोषणा हुई है, जिस समय यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता के पास गए थे बपतिस्मा लेने के लिए, उन्होंने उनको मना किया, लेकिन प्रभु यीशु उनको ये कहे कि ईश्वर की इच्छा पूरी होने दो। जब बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता ये कहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना है और आप मेरे पास आए हैं, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, आप ऐसा ही होने दीजिए। और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 से 15 में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि उनके पवित्रत्व क्या है, उनके बचपन में वो कैसे उनका ईश्वरत्व प्रकट हुआ, और जब वो मंदिर में गए और सब हमने पढ़ा, और बपतिस्मा में हमने देखा कि प्रभु आगे जा रहे थे, यूहन्ना बपतिस्ता उनको मना कर रहे थे और बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया। और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद बाहर आए, उस समय क्या घटना हुई वो सब हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु।